जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और इस सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें। वह हमारे साथ सदा रहे, यह ज्ञान हमारे पास पहुंचाते रहे। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें, वो कोई भी बाधा ना आने दे। हमारे हाथ से जीवन में ऐसे ही कार्य हो जैसे ये कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। सारी शक्ति, युक्ति जो भी है उन्हीं का है, ऐसा समझ के करें। बस ये शरीर कार्य करेगा, अपने लिए नहीं, गुरु के लिए। इस भावना से यह जीवन चलता रहे। हे गुरुदेव, यहाँ मेरा क्या है? ये श्वास भी आपकी कृपा से चल रही है। इसलिए जो भी होगा आप ही का होगा। मुझे ऐसी बुद्धि दे कि जिसमें मैं ये रहे ही ना, अपने आप को आप में विलीन कर दूं और आपकी दी हुई बुद्धि के अनुसार मेरे कार्य होते रहे। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव। चलिए आगे चलते हैं। हमने कल मन के बारे में भी देखा।
एक एक विषय देख रहे हैं। योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में शंबरासुर की कथा समाप्त हो चुकी है। और उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि अपने अस्तित्व के जो अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे हमारा मन है, हमारा अहंकार है, इसके बारे में बता रहे हैं। कल हमने देखा कि भोगों की इच्छा, यदि इसको नष्ट किया जाए तो अपने आप ये मन शांत होने में मदद होती है। और हमने यह भी देखा कि जब भी कोई विचार आता है तो पहले अपने आप से पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सा भोग भोगने की इच्छा हो रही है, और यदि वो भोग नहीं मिलता तो क्या होता है। हाँ, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन जिन्हें सच में ये अध्यात्म और ये सारी बातें एक जगह रखते हैं, लेकिन जिन्हें सच में अपने आप को शांति में रखना है, क्योंकि कितना भी दिमाग को चलाओ, कितना भी मन को चलाओ, कितना भी विचार करो, कुछ भी करो, होता कुछ नहीं है। और जहां पे इसको लगाना है वहां पे जरूर लगाए, वहां पे काम करना है, प्रयत्न करने करें। जहां विचार करना नहीं है ऐसी बात नहीं है, व्यवहार के लिए विचार करें, जहां जो आवश्यक है वो करते रहे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी बस बैठे बैठे विचार करे और अपने मन को फंसाते रहे। अगर अपने दिन को देखेंगे तो इनमें से कई सारी बातें और कई सारा समय हम अनावश्यक बातों में बिता देते हैं। जीवन को देखेंगे तो जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी असुविधाएं होती हैं, वो उनमें से ज्यादातर तो मन का खेल होता है। सच में देखें, विचार करें, क्या हम इसके लिए जन्म लिए हैं कि छोटी छोटी बातों पे अहम भाव से झगड़े, इमोशंस, भावनाएं बहते जाएं, रोते रहे, और फिर उसके कारण इसी शरीर को खराब करे, इसी शरीर को खराब करके फिर डॉक्टर के यहाँ चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, पता नहीं कौन सी दवाइयां लेनी पड़ी, इंजेक्शन लेने पड़े, और क्या क्या इस शरीर का क्या क्या हाल करते हैं। प्रारब्ध से कुछ है तो उसको नकारा नहीं जा सकता, जो है सो है। पर कुछ बातें तो हमारे नियंत्रण में भी है ना। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने इस मन की चिकित्सा, इस मन का एनालिसिस, ये पूरे योग वासिष्ठ में किया है। जिसका मन अच्छा रहा वो कम से कम अपने आप को इस बारे में खुश रख सकेगा कि चलो मैंने प्रयत्न तो किया, मैंने ये ग्रंथ के द्वारा बार बार संस्कारों के द्वारा ये समझने का प्रयत्न तो किया कि मेरी गलतियां कहाँ होती है। चलिए और आगे जाके देखते हैं कि वशिष्ठ ऋषि क्या कह रहे हैं। अंत में कल हमने जब जब रुके थे तब वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा था कि श्री राम जी तत्व ज्ञानी बनो, और सारे सारे भोगों की इच्छा छोड़ दो। और ये सब छोड़ते छोड़ते मोक्ष को भी बांधने वाला, मोक्ष की इच्छा भी बंधन होती है, तो एक आगे जाके उसको भी छोड़ दो। देखिए, हमारे प्रवास में हमें शुरू में तो ये चाहिए कि हमें मोक्ष चाहिए। उसके लिए जो जो करना, ये सब पढ़ना वगैरह सब, ये हमारे उद्देश्य रहेंगे। और ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी इच्छा है। ठीक है, अभी ये ठीक है। लेकिन आगे जाते 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 फिर ऐसा पता चलेगा कि क्या बंधन क्या मोक्ष। जब मोक्ष, सारे बंधन छूट गए ना, तो मोक्ष की इच्छा भी छूट जाती। काहे का मोक्ष, जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष ही है। मोक्ष मतलब ऐसा नहीं कि कुछ प्राप्त करना है करके। अभी हम अज्ञान की अवस्था में है तो अपने आप को माने, हाँ ठीक है कुछ तो है मोक्ष मतलब। लेकिन जब होगा, जब ये बंधन छूट जाएंगे तो अपने आप उस अवस्था में चले जाएंगे। श्री राम जी को ये बताने के बाद अगर किसी के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि जो तत्वज्ञानी है उसे तो हम शास्त्रीय कर्म करते हुए देखते हैं, उसे लौकिक कर्म भी करते हुए देखते हैं। जैसे गुरुदेव को अगर देखा जाए तो राम जन्मभूमि
कि इसमें उन्होंने मध्यस्थता की थी। लौकिक कर्म था। किसी देश में युद्ध चल रहा है, वहां पे जाके कार्य करते हैं, लौकिक कर्म है। और हर सोमवार को रुद्र पूजा वगैरह होती है, फिर अनेक सारे कार्यक्रम होते हैं, नवरात्रि होती है, सब कुछ होता है। तो शास्त्रीय कर्म भी करते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं फिर? हाँ, क्योंकि वो जो भी कर्म करेंगे, आज का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी कर्म करेंगे उससे तो कुछ तो इष्ट और अनिष्ट भोग तो उनको मिलेगी। कुछ गड़बड़ होगी तो अनिष्ट होगा, कुछ अच्छा हो तो इष्ट होगा, मतलब अच्छा रहेगा। तो उन्हें भी तो फल मिल सकते हैं। अगर ऐसा रहा तो एक अज्ञानी और तत्वज्ञानी में फर्क क्या रहा? क्योंकि दोनों को अपने कर्मों के फल मिलेंगे। इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये कर्म क्या है, इसको समझ लेते हैं। हाँ। एवं स्थिते तु तज्ज्ञानां यतेतत् कर्तृत्वं दृश्यते सुख दुःखादिषु योगादिषु वा तदसन्न तु मूर्खाणाम्। यतः कर्तृत्वम नाम किमुच्यते, किसको कहते हैं कर्तृत्व है करके? यो ह्यंतस्थाया मनोवृत्तिर्निश्चय उपादेयता प्रत्ययो वासनाभि धानस्त कर्तृत्व शब्देन उच्यते। किसको कर्तृत्व नाम के शब्द से किसको उच्चारा जाता है, किसको कहा जाता है? उन्होंने देखा, कहा, हे श्री राम जी, सुख दुख और भोग देने वाले कर्मों में जहाँ पे हमारी अटैचमेंट है, कर्तृत्व भाव है, उसके बारे में बता रहे हैं। या समाधि की अभ्यास में। हाँ, ये जो तत्वज्ञानियों का कर्म दिखाई देता है, हमें लगता है कि कुछ कर रहे हैं, मतलब सुख दुख या भोग देने वाले कर्म कर रहे हैं, या समाधि में बैठे हैं। तो इन कर्मों में जो हमें दिखाई देते हैं, वह उनके लिए असत है। जो ज्ञानी है उनके लिए असत है। लेकिन जो मूर्ख है उनके लिए वो असत नहीं है, मतलब असत्य नहीं। उनके लिए वो मानते हैं कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। तत्वज्ञानी और मूर्खों में यही अंतर है। मूर्ख क्या करता है? मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी कर रहा हूँ वो सत्य है, उसमें उसकी एक इन्वॉल्वमेंट होती है। ज्ञानी बस ये शरीर है, मुझे कुछ करना है, इस दृष्टि से करता है। उसको किसी भी बात में उसका मन नहीं रहता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। तो सबसे पहले ये समझ ले कि कर्तृत्व किसे कहते हैं। हाँ, शारीरिक क्रिया तो कर्तृत्व है नहीं। हमने कर ये पहले भी हमने कभी देखा था कि शरीर से जो किया जाता है वो तो कर्तृत्व नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो भी कार्य ये बुद्धि के बिना, हम्म जिसमें मैं करता हूं ऐसी भावना नहीं रहेगी। तो जो भी कार्य बिना बुद्धि के जो ऐसे ही कर रहे हैं, बिना बुद्धि का मतलब अविचार की बात नहीं है, व्यवहार की बात व्यवहार में। लेकिन जिसमें वो बुद्धि इन्वॉल्व नहीं है। बुद्धि का काम क्या होता है? अगर हमने देखा था मन चित्त बुद्धि वगैरह सब, बुद्धि ये एनालिसिस करती है, ये सही है या गलत है, विवेक जो लेकर आती है। तो यहाँ पे ज्ञानी उस चक्कर में नहीं पड़ते, बस ये ऐसा है, करना है करेंगे। तो जो कार्य अबुद्धि पूर्वक किया जाता है उसमें मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होता। लेकिन क्या होता है? तो जो पहले के हमारे कोई कर्तृत्व की वासना रही है, तो उसके कारण जो हमारी मनोवृत्ति से निर्माण हुआ है कि ऐसा करना चाहिए, यह कार्य है। इस प्रकार की जो चित्त की वृत्ति होती है, वही मानसिक क्रिया ही कर्तृत्वता होती है, या उसको कर्तृता कहते हैं। मतलब जो मन से कार्य किया जाए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसको कार्य कहा जाएगा। शरीर से जब किया जाता है उसको कोई कार्य नहीं कहते। जैसे हम कार्य करने के बारे में बोलते हैं, कर्तृत्व में आता है, वैसे ही भोक्तृत्व भी है, भोगना भी है। तो जो भोगने की इच्छा होती है, जो वासना होती है, वही भोगना होता है। ये हमने जो कार्य किया उसके पीछे क्या कारण होता है कि कुछ तो भोगना है। हाँ, उसमें उसका मुझे कुछ तो फल का आस्वाद लेना है। तो वासना होती है कि ये इसका अनुभव लिया जाए, इसको एंजॉय किया जाए, या उसका दुख है जो भी है। तो उसके कारण जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य, वो कर्तृत्व, और उसका जो भोग आ रहा है उसको भोगना कहते हैं।
तो प्रयत्न पूर्वक अगर वासना के अनुरूप कुछ किया तो जो आएगा वो उसका फल होगा। ठीक है, और इसको कहेंगे भोगना। क्योंकि वासना के कारण ही मनुष्य कुछ ना कुछ कार्य करता है, चेष्टा करता है, और उसी के अनुसार फल भोगता है। जैसा कर्म रहेगा वैसे फल रहेगा, ये तो सिद्धांत है, हम जानते हैं सब कुछ। और ऐसा कहा भी है, पुरुष चाहे कार्य करे या ना करे, फिर भी उसका मन जिस प्रकार की वासना से युक्त होता है, उसका उसे स्वर्ग या नरक में अनुभव होता है। कार्य करो या ना करो, मन ने कर। इसलिए मैं पहले भी कभी बोल चुका हूं कि पाप पुण्य ये शरीर से ज्यादा नहीं, मन से ज्यादा तोले जाते हैं। मन किस तरह से कार्य करता है, मन में ही बार बार कुछ सोचते रहे, निगेटिव विचार करते रहे, तो उसका परिणाम तो उस स्वर्ग नरक का तो पता नहीं, इस जन्म में हमको देखने को मिल सकता है ना। गलत कार्य, गलत विचार करते रहे तो शरीर ही खराब होना चालू हो जाता है। इस शरीर को सकारात्मकता चाहिए होती, प्रेम चाहिए। हम उसमें अगर किसी के बारे में द्वेष ऐसी बातें भरने लगे तो नुकसान हमारा हो जाता है, शरीर का नुकसान होता है। इसीलिए इससे बचे। अब अगर प्रश्न आता है कि चलो ठीक है, वासना के ही कारण कहते हैं कि कुछ कर्तृत्व है, वासना के ही कारण कुछ भोगना होता है, तो फिर भी इन ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में अंतर कैसे होगा, वो कैसे समझेंगे? तो जो जिन पुरुषों को तत्वज्ञान नहीं हुआ है, जो अज्ञानी है, वे चाहे कर्म करे या ना करे, हाँ, उनमें कर्तृता होती है। मतलब क्या, जो अज्ञानी है वे अपने मन से भी कर्म कर सकते हैं, परंतु जिन लोगों को तत्वज्ञान प्राप्त हो चुका है उनमें कोई वासना नहीं होती। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर रहा? वासना। जिसमें वासना है वो अज्ञानी, जिसमें वासना नहीं है वो ज्ञानी। तो इन दोनों के, जो ज्ञानी है उसमें वासना नहीं होती, इसलिए चाहे वो कुछ करे या ना करे, उसने कुछ किया ऐसा नहीं माना जाता। हाँ, ज्ञानी की विशेषता क्या होती है उसके बारे में फिर से कहते हैं। जिस पुरुष को तत्व का ज्ञान हो चुका है उसकी वासना शिथिल हो जाती है। मैं उल्टा कहूंगा, जिसकी वासना नष्ट हो गई है वो कहेंगे कि उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ करके। थोड़ा, थोड़ा इसलिए कहा क्योंकि वासना अगर पहले से ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन वासना के थ्रू जाकर फिर हमारा समझ अपने आप को समझा कर ये सब वासना बेकार है, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए, तो वो ज्ञान के मार्ग पे चलकर। इसलिए ऐसे पुरुष ने जिसकी वासना नहीं है वो कर्म करेगा, लेकिन उसकी कोई फल की आकांक्षा नहीं रहेगी, फल की अपेक्षा नहीं रहेगी। फल की अपेक्षा रहती तो वासना है, फल की अपेक्षा नहीं रहेगी तो वासना नहीं है। तो योग, वो केवल कोई अटैचमेंट के बगैर बस करना है इसलिए अपना कार्य करते रहता है, और उसको जो भी फल मिलता है, कर्म किया और उसका जो भी फल मिला, तो उसको भी ये केवल आत्मा है ऐसा उसका अनुभव करता है। मतलब अगर हमने उस भावना से कार्य की, जैसे ये कहते हैं कि कोई वासना नहीं लेकिन कार्य करना है, अब इसका कोई पुरस्कार मिलने लगा, तो पुरस्कार मिलने के बाद हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? उनको कुछ नहीं, जो आया ठीक है ले लेंगे। तो ये भी एक आत्मा का ही रूप है, जो भी फल आया वो उसी का है, इसीलिए वो उसको स्वीकारते भी है। नहीं आया कुछ तो उसके लिए भी तकरार नहीं रहती। लेकिन जिसको भोग में, जिसकी वासना है, जो उसमें आसक्त है, ऐसा आदमी, ऐसा पुरुष, ऐसा अज्ञानी कर्म न करता हुआ भी कर्तृत्व से वो लिप्त होता है, लपेटा जाता है। जो मन करता है वही कार्य होता है, जो नहीं करता वो कार्य नहीं होता है। इसलिए मन ही करता है, शरीर करता नहीं है। ये वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हम भी ये बात को समझ लें। शरीर, मन के सिवा शरीर नहीं चलता। हाँ, गुलाब जाम खाने की इच्छा हुई तो शरीर तो अपना आप पे कुछ नहीं कर सकता, मन ने कहा खाओ तो फिर इच्छा हो जाती है। ऐसे जीवों में आत्मज्ञानियों का मन ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और एकदम विलीन होकर फिर वो अत्यंत, जो ऐसे तुरीय की अवस्था कही गई है, उस अवस्था में चला जाता है, वहीं पे स्थित रहता है।
यही ज्ञानी की अज्ञानी की तुलना में विशेषता है। अब मन के दशा क्या होती है, उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा। उन्होंने कहा कि जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो मन को किसी भी विषय में फंसने नहीं देते। वो उसको किसी विषय में आसक्त नहीं होते। वो ना स्वरूप में शून्य होते हैं, ना चंचल होते हैं, ना पत्थर के समान जड़ होते हैं, ना स्थिर होते हैं, ना अस्थिर होते हैं, ना सत में फंसते हैं, ना असत में फंसते हैं। ना ही कोई आनंद की उनकी अपेक्षा होती है, या दुख की, या आनंद के बिना रहने की ऐसी कोई अपेक्षा होती है। ना वे चल है, ना अचल है। हाँ, ना वो सत के अवस्था में रहते हैं, ना असत की अवस्था में रहते हैं, उसको जानते हैं। बस वो सब छोड़ के केवल आत्म सुख में रहते हैं, उसी का अनुभव करते, उसी को जानते हैं। देखिए, मन को नष्ट करने से क्या फायदा होता है। हमेशा हमेशा तृप्त रहेंगे, किसी आजू बाजू में कितना भी रहे। ऐसा कहा जाता है कि जिसका मन नष्ट हुआ है, वो बड़ी भरी भीड़ में भी सुख का, एकांत का अनुभव कर सकता है। और जिसका मन चंचल है, वो हिमालय में भी चला गया तो भी वो ऐसा लगता है कि जैसे भारी भीड़ में बैठा है। हाँ, इन ज्ञानी और अज्ञानी की दूसरी विशेषता भी उन्होंने बताई है कि जैसे छोटे तालाब में हाथी डूबता नहीं है, हाँ, वैसे ही ज्ञानी पुरुष ये इन वासनामय रस में मग्न नहीं होता। विषय ये बता रहे वशिष्ठ ऋषि कि जो सच में ज्ञानी है, हम ज्ञानी किसको कहते हैं, हमारे व्यवहार में अगर कहेंगे ना कि जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, वो कहेंगे अरे ये तो इंटेलिजेंट है, हाँ, दिमाग वाला है। अब थोड़े अपने जीवन को देखें। अपने जीवन में कई सारे सुख के पीछे हम भागते हैं। तो ये जो सुख है, इनसे जो भी रस मिलता है, जो भी आनंद मिलता है, वो क्षणिक है। अच्छा, उसके लिए प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। ठीक है, वो श्री राम जी के पहले प्रश्न का उत्तर ही दे रहे हैं। पहला मतलब जो एकदम शुरू में उन्होंने वैराग्य में पूछा था, वो कि हम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। गुलाब जाम बनाने हैं तो पैसे खर्च करो, लेके आओ, कुछ करो, ऐसा एफर्ट्स है। क्योंकि मन में ऐसा अपेक्षा होगी, इच्छा होगी कि गुलाब जाम खाने के बाद सुख मिलेगा। उस सुख के रस का आनंद लेने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, समय की पाबंदी होती है। तो उसमें कुछ मर्यादा होती है, और उससे जो सुख मिलेगा वो भी क्षणिक होता है। वो ऐसा नहीं कि मिल गया तो परमानेंटली हैप्पी हो गए, फिर से और कुछ अलग वासना, अलग सुख, अलग विषय उससे प्रयत्न करते हैं। तो ये तो मूर्खों का काम हो गया। ज्ञानी क्या काम करता है? ज्ञानी कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठे बैठे आंखें बंद कर ली मैंने, तो मुझे ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो जो फोकट में, सस्ते में, बिना किसी वस्तु का प्रयोग किए हुए बैठे बैठे किसी भी समय में कहीं पर भी जो मिल सकता है, वो जो रस है, जो अप्रतिम है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है, उसको वो प्राप्त करता है। तो इन दोनों में ज्ञानी और अज्ञानी कौन हो गया, होशियार कौन हो गया, इंटेलिजेंट कौन हो गया? कि जो छोटी छोटी बातों में अपने आप अपना समय वेस्ट नहीं करता, समय बर्बाद नहीं करता, और बस अपने आप में आनंद लेता है, ऊंचा आनंद लेता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञानी पुरुष जैसे छोटा हाथी तलैया में नहीं डूबता, वैसे ही इन वासनाओं के इसमें जो रस आता है उसमें ये मग्न नहीं होता। मूर्ख का मन बस केवल विषयों के भोगों को ही देखता है। उसको वो जो परमात्मा तत्व है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे ऊंचा सुख देता है, मूर्ख का मन उसको नहीं देखता। तो देखिए, इंटेलिजेंट हो जाइए, ज्ञानी हो जाइए। कहाँ सुख को देखना है इसमें देखें। दुख भी अपने ऊपर दौड़ के आते हैं तो भी अपने आप को सुख में रखने का प्रयत्न करें। हाँ, अज्ञानी के मन के जो भी दुर्वासनाएं होती है, वो उसका एक उदाहरण देते हैं कि स्वप्न में जैसा होता है। हाँ, अज्ञानी इन दुखों में मग्न होते हैं, क्यों होते हैं? तो अगर पुरुष गड्ढे में गिर नहीं रहा है, ठीक है, अपने ही पलंग पे सो रहा है, बेड पे सो रहा है, लेकिन उसका मन अगर इस भावना से भरा है
कि मैं किसी गड्ढे में गिर रहा हूं, तो आराम से अच्छे अच्छे, उसको मंचक कहे, पलंग कहे, बेड कहे, जो भी कहे, उसके ऊपर एकदम आराम से लेटा है, लेकिन मन में है कि मैं किसी गड्ढे में गिर रहा हूं, तो उसका जो अनुभव होता है वो दुख का होता है। कौन सा दुख? कि मैं गड्ढे में गिर रहा हूं। और वही दूसरा अगर कोई पुरुष रहे कि जो भले ही वास्तव में गड्ढे में गिर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या अवस्था है कि नहीं, मैं तो एकदम आराम से सोने के पलंग पे सो रहा हूँ, मस्त वो सॉफ्ट वाला गद्दा है उसके ऊपर सो रहा हूँ, तो वहां पे वो सुख का अनुभव करता है। अहिल्या इंद्र की कहानी याद है ना? कुछ भी हो जाए, सुख का ही अनुभव लिया उन्होंने। तो इस प्रकार में एक जन है कि जो कर कुछ नहीं रहा, अपनी जगह पे आराम से बेड पे सोया हुआ है, लेकिन उसका अनुभव क्या हो रहा है? दुख का अनुभव हो रहा है। तो इसके लिए गिरने का वो कर्ता बन गया, कि उसके हाथ से वो गिरने की क्रिया या उसके मन से गिरने की क्रिया होगी। और दूसरा जो एक्चुअली गिर रहा है, लेकिन उसका मन शांत है, तो उससे कोई क्रिया नहीं हुई। इसलिए जैसा चित्त होता है वैसा ही पुरुष हो जाता है, ऐसा सिद्धांत है। इसलिए चाहे आप कर्म कीजिए या ना कीजिए, आपका चित्त कर्मों से सदा दूर रहे, कर्मों में उसकी आसक्ति न रहे। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे हैं कि आत्म तत्व से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिससे तत्वज्ञानी की आपकी आसक्ति की संभावना हो। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हमारी आसक्ति हो, ऐसा वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कह रहे हैं। इस जगत में जो कुछ भी है वह सब केवल एक परमात्मा ही है, केवल एक चेतना ही है, शुद्ध चित ही है। इसलिए जो भी देखा वो उसी का आभास है। चित का क्या है? सब वही दिखाई देती है, तो उसी का आभास है, ऐसा आप जानिए, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। इस प्रकार जिसको जिस पुरुष को एक ज्ञान हो चुका है कि क्या जानना है, हाँ, ज्ञानी क्या है? वो जानता है कि क्या जानना है, ज्ञान जानने जैसा क्या है। उसकी आत्मा सुख और दुख का विषय नहीं होता, यही जानती है। और उसकी चित्तवृत्ति कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि आत्मा सुख और दुख का विषय नहीं होता, ये निश्चय कर लेता है। आत्मा से अतिरिक्त यहाँ पे और कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर भरोसा रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ये निश्चय कर लेता है। अभोक्ता, अकर्ता, सभी पदार्थों से अतिरिक्त, हमारा जो बाल है, उसका सर, उसका हजारों हिस्सों का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, उसकी तरह मैं सूक्ष्म हूं, ऐसा निश्चय कर लेता है। मैं सब पदार्थ का प्रकाशक हूँ। जैसे हम कहते हैं सूर्य को प्रकाश है, चंद्रमा को प्रकाश है, वो कहाँ है? तो सबका प्रकाश मैं ही हूँ, और मैं ही सब कुछ इसमें स्थिर रहता हूँ, ये उसका निश्चय होता है। मैं सुख दुख का विषय नहीं हूँ, यह निश्चय करता है। और मुझे कुछ चाहिए या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो नहीं चाहिए, ऐसी कोई उसको चिंता नहीं होती, इस चिंता से वो दूर रहता है। ऐसे पुरुष की चित्त वृत्ति आत्मा में ही केवल अपने प्रारब्ध के लिए कुछ करना है, प्रारब्ध के भोग है उनको भोगना है, बस उसी के लिए वो अपना अपना व्यवहार करते रहता है। उस व्यक्ति के लक्षण फिर से एक बार सुन लीजिए। सब कुछ मैं ही हूँ, सभी पदार्थों का प्रकाशक सर्वगामी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ना मन में कोई चिंता है कुछ पाने की या कुछ खोने की, कोई दुख नहीं है, ना कोई विषय है। इस जगत में आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। बस ऐसे निश्चय करके अतिशय सूक्ष्म भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, इस तरह की भावना करता है वो, और उसका व्यवहार फिर वैसे होता है। इसीलिए कितने भी संकट आ जाए, तत्वज्ञानी की चित्त वृत्ति, उसका स्वभाव इन संकटों में भी वो आनंदित ही रहता है। वो केवल, उसकी वृत्ति है, वो जीव भाव को अलंकृत करती है। मतलब क्या है कि जैसे मुझे केवल जीना है, ये शरीर चलाना है, बस इसके लिए वो काम करती है। क्योंकि चित्त के बिना वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता होता है, उसके मन में कोई भाव नहीं होते। और इसीलिए शरीर रूप से वो अलग अलग तरह से हमें दिखाई देगा कि कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसका कर्म फल का अनुभव नहीं होता।
सब कार्य मन बुद्धि और उनके विषय, ये केवल मन के ही कारण होते हैं। इसलिए मन का त्याग होने पर सारे संस्कार का त्याग समझा जाना चाहिए। हाँ, इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि मन सब कर्मों का, सभी कार्यों का, चेष्टाओं का, सब पदार्थों का, सब लोगों का और सभी अवस्थाओं का बीज है। उसके चले जाने पर सारे कार्य चले जाते हैं, सब दुख नष्ट हो जाते हैं, सब पाप और पुण्य ये कर्म लीन हो जाते हैं। मानसिक कर्म से और शारीरिक कर्म से भी ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न उसमें विवश होता है, न दुखी होता है। उसमें शारीरिक या मानसिक कर्म का कोई रंग चढ़ना कहते हैं कि उसमें कोई उसका असर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। देखिए, एक भावना करके देखे, आज समय मिला तो देखेंगे इसके ऊपर, कि मैं ही सब कुछ हूँ। जस्ट थोड़ा विचार करें, आज करेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस जगत में ऐसा क्या है कि जिसके लिए चिंता की जाए? है ना? सोचिए थोड़ा कि परम कोई पराया है ही नहीं। जिसके बारे में विचार करे वो मैं ही हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, जैसे बालक मन से एक नगर का निर्माण करता है, और उस नगर को उसमें, जैसे हम छोटे बच्चों का खेल देखते हैं ना, तो अपना छोटा सा बर्तन वर्तन लेके आएंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, कुछ तो करेंगे उसके साथ। फिर वहां पे कोई गेस्ट आएंगे, कुछ लोग आएंगे, हाँ, तो उनके साथ खेलते रहेंगे। अभी उसमें से जैसे छोटी बच्ची रही, उसका भी कोई उस खिलौने में या उसमें इस गांव में एक अपना बच्चा रहेगा, अपना कोई रिलेटिव रहेगा। तो किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसका झूठा झूठा डांटे जाएगी। हाँ, किसी को दुख हो गया तो उसके लिए भी, अरे ऐसे रोते रोते करेंगी, तुम्हें ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। देख, कर तो रहा है सब कुछ। वो बच्चा उस अपने खेल में सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर जानता है कि ये सब झूठ है। देखिए बच्चों को, सब करेंगे, रोएंगे, उसको समझाएंगे। कोई छोटा बच्चा रहा तो ये बच्ची माँ बनेगी, उसको बच्चे को समझाएगी। उसका कोई भाई रहेगा, उसके साथ बातें करेगी, होता कुछ नहीं सामने, लेकिन ऐसे दिखाते कि जैसे सब कुछ है। और जो सब कुछ है ऐसा देखते हुए उनको सांत्वना देनी है, उनको प्रेम देना है, उनको खिलाना है, डांटना है, सब करते हैं। बस ज्ञानी भी एग्जैक्टली ये करता है। वो क्या करेगा कि देखेगा सब ये आजू बाजू में जो लीला चल रही है, बस उसी को देखेगा, अच्छा ऐसा चल रहा है, चलो इस खेल को खेलते हैं। फिर जहाँ पे जो करना है वो करता है। अपने अंदर वो सब जानता है, ये सब कुछ झूठ है। हाँ, उसके लिए परमार्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सब कुछ झूठ है, कुछ भी नहीं है। अंदर वो जानता है ऐसे मस्ती चल रही है। इस भावना से अगर हम रहते हैं, तो ज्ञानी हो गए। इस सारे दृश्य को देखे कैसे चल रहा है करके। आज एक इस सत्र के समाप्त करते करते हम लोग थोड़ा थोड़ा मनन करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, इस बात पे विचार करते हैं कि सब कुछ मैं हूं तो क्या होता है। मन को नष्ट करना है, विषय नहीं है, भोग की इच्छा नहीं, ये सारी बातों पे आज विचार करेंगे। आंखें बंद कर ले। हो सके तो पीठ को कोई सहारा ना दे। अगर कुर्सी पे वगैरह बैठे हैं, और अगर सह सकते हैं तो कुर्सी में थोड़ा आगे खिसक कर बैठ जाए। हथेलियां आसमान की ओर हो। शरीर को सीधा रखें, खींचने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा रखें। गर्दन को ना झुकाए। अपने आप में शांत स्वस्थ हो जाए।
सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करें। हमारे जो भी गुरु हैं उनका स्मरण करें। भगवान श्री गणेश का भी स्मरण करें। अभी तक हमने जो भी सुना, जो जिन भी बातों पे विचार किया, पढ़ा, इन सारी विषयों से, सारी बातों से हम इतना तो जान चुके हैं कि हमारा अस्तित्व ये आनंद के लिए है। हम ये भी जान चुके हैं, ये आनंद कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और थोड़ा विचार करेंगे तो ये अंदर और बाहर, ये कल्पना भी नहीं रहेगी। जिसे हम जानना चाहते हैं, जिसे हम अपने आप से अलग समझते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसके बारे में विचार करें। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे वो नहीं है? अगर अलग अलग जगह वो होता तो उसके टुकड़े टुकड़े होते, और दो टुकड़ों के बीच जो जगह है, वहां पे वो परमात्मा नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं है। अथांग सागर, जैसे सागर में हर जगह पानी ही पानी है, सागर के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, वैसे ही ये परमात्मा हर जगह एक ही है। हम ही परमात्मा हैं, परमात्मा ही हम। सागर की किसी लहर को सागर ही कहा जाना चाहिए। अर्थात हम ही सब जगह हैं, हम ही सर्वव्यापी हैं। जरा देखे तो
क्या क्या है जिसमें हम अपने आप को देखना नहीं चाहते? कोई शत्रु है? कोई गलत स्थान है? अनुचित वस्तु है? इस निर्माण में ऐसा काफी है जिसे हम अपने से अलग समझते हैं। परंतु वो हमसे अलग नहीं है। जो जो भी कुछ है वो सब कुछ हम है। तो किसी से घृणा करने का कोई विषय ही नहीं। सब कुछ हम ही है। यदि मन में ऐसा कुछ है जिसे हम अपने से अलग समझते हैं, तो उसे अपना बना ले, अपना समझ ले। वो हम ही है। शांति का अनुभव करें। जिसको हम अशांति मानते हैं वह भी हम ही है। उसमें भी शांति का अनुभव करें। सब कुछ शांत है। मेरा अनादि अनंत स्वरूप, इसमें काफी कुछ हो रहा है फिर भी सब कुछ शांत है।
इस कभी ना मिटने वाली शांति का अनुभव लेते रहे। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। एक लंबी गहरी श्वास ले और छोड़ दे। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जा। और एक साधारण श्वास ले और छोड़ दे। वातावरण के प्रति सचेत हो जाए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। जैसे इस परमात्मा में कहने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। ये जब भी हम सब देखते हैं, इतने आकाशगंगा हैं, इतने तारे हैं, सब घूम रहे हैं, बड़ी उथल पुथल हो रही है, लेकिन फिर भी वो शांत है। हम नहीं कह सकते कि वो कुछ कर रहा है, वो शांत है, अपने आप में स्थित है। वैसे ही हमारे जीवन में या शरीर में, मतलब हमारे बाहर या हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसको होने दे। हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। अगर हम वही है, परमात्मा है, तो उसका ये तो गुण ले सकते हैं ना, कि कुछ भी हो जाए ठीक है, हम शांत रहेंगे। ये शरीर से कुछ करना है करेंगे। शांति का अर्थ ये नहीं कि बैठ जाएंगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। शरीर का जो कार्य है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व क्या है, कौन करता है? शरीर कुछ नहीं करता, मन करता है। आज ही हमने देखा। तो मन ने अगर कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। तो इस मन को ही शांत रखें, चाहे जैसी भी परिस्थिति आती है। हमें अविचल ही रहना है, विचलित नहीं होना है। ये संदेशा लेकर जाएंगे आज। अपने आप को देखें किस तरह से हम शांत रख सकते हैं। और हमने दाशुर की कहानी पहले सुनी थी, तो उसका फिर रिपीटेशन नहीं करेंगे। फिर बाद में देखते हैं, कुछ उसको फिर से टच करना रहा तो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो लिए जा सकते हैं। आपका अगर कोई अभिप्राय है इन सत्रों के बारे में, वो भी आप बता सकते हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, हाँ, जो भी आपका अनुभव है शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर रुक सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर सबके लिए प्रार्थना करते हैं और रुक जाते हैं। आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।